मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे मन में असीमित भय और उलझन भर देता है। यह एक रहस्य है जो जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन में विचारों का अंबार लग जाता है। हम सोचते हैं, अगर मैं चला गया तो मेरे प्रियजनों का क्या होगा? और ये सवाल हमें दुख और डर से भर देते हैं। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? क्या यह एक ऐसा दरवाजा है जो जीवन को बंद कर देता है? एक नजरिए से यह तो सच है कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का एक निश्चित पड़ाव है। परंतु जैसे हर यात्रा की एक शुरुआत होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी एक नई यात्रा की संभावना हो सकती है। यह हमारे लिए पूछने का समय है कि क्या मृत्यु वास्तव में एक अंत है या फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत। हम अपने जन्म की खुशी मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही हमारे दिलों में खौफ भर जाता है। हमें समझना होगा कि यह डर उस अज्ञात का है जिसे हम नहीं समझ पाए हैं। अगर हम मृत्यु को एक अंत मानते हैं तो हम जीवन में अवसादित रहेंगे, लेकिन अगर हम इसे नई संभावनाओं की एक शुरुआत के रूप में स्वीकार करें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो वाकई में जो जन्म लेता है उसका अंत तय है। यह हमें प्रकृति का नियम समझाता है। असली सवाल यह है कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? क्या हम उसे भोगने के बजाय जीने के तरीके को समझ सकते हैं? हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें, मृत्यु के भय से भागना बंद करें, इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मानें, जीवन का आनंद लें, अपने रिश्तों को सहेजें और अपने सपनों को जीने का प्रयास करें। क्योंकि अंततः मृत्यु एक अनिवार्य हिस्सा है, पर जीवन जीने की कला हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाने की शक्ति दे सकती है। इसलिए डर को अपने जीवन का हिस्सा न बनने दें, बल्कि इसे एक प्रेरणा का स्रोत मानें। मृत्यु का भय एक सामान्य मानव अनुभव है जो हमें बचपन से किए गए उपदेशों और समाज की धारणाओं द्वारा आकार दिया गया है। जब भी हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, हमारे दिलों में एक अशांति सी उठती है। यह अशांति केवल एक भय नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक अंतर्निहित अनिश्चितता का प्रतीक है। मुझे याद है, जब हम छोटे थे, हमारी माताएं हमें हमेशा सावधान करती थीं कि मौत एक बुरी चीज है, यह जीवन में अंधकार और समाप्ति का संकेत है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में केवल एक अंत है, या यह एक प्रकार का परिवर्तन है? जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक स्तर से दूसरे स्तर पर यात्रा करती है। हम अक्सर इस बात को समझते हैं कि जो आया है वह जाएगा। फिर भी इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह यात्रा कहाँ जा रही है। व्याख्या के अनुसार जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, उसे लगता है कि वह मर रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के एक नए जन्म के रूप में देख सकते हैं। हमें चाहिए कि हम मृत्यु को अंत के रूप में ना लें, बल्कि इसे एक नए अध्याय के रूप में स्वीकार करें। दूसरों तक ये विचार पहुंचाना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जो जीवन में आवश्यक है। इससे हमें जीवन को और अधिक मूल्यवान और प्रियता से देखने का अवसर मिलता है। जब हम मृत्यु के बारे में गंभीरता से सोचते हैं तो यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का भी अवसर प्रदान करती है। हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को महत्व देने लगते हैं। क्या हम सच में जी रहे हैं या हम केवल समय बिता रहे हैं? मृत्यु की सच्चाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसे एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। यह हमें जीवन का सही मायने में जिए जाने की प्रेरणा देती है। हम केवल मृत्यु की भयावहता को महसूस करते हैं, जबकि इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारना चाहिए। जीवन में बदलावों को समझना और उन्हें अपनाना ही असली शक्ति है। इसलिए आइए हम इस परिवर्तन का स्वागत करें और इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानें। जीवन और मृत्यु ये दोनों एक अद्भुत यात्रा के सहयात्री हैं। जैसे सूर्य की किरणें सुबह को जगमगाती हैं, वही मृत्यु हमें हमारे अस्तित्व की सीमाओं का एहसास कराती है। यह केवल अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है, जो पुराने शरीर को छोड़कर नए रूप में पुनर्जन्म लेती है। जब हम मृत्यु को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, तब यह हमें जीवन के महत्व को समझने में मदद करती है। साधु की कहानी यह दर्शाती है कि हर सुबह हमें आवश्यक है अपने दिन की कीमत को पहचानना। आज भी मर सकता हूं का विचार हमें एक नए सिरे से जीने की प्रेरणा देता है और यह बताता है कि हर क्षण कीमती है। ऐसा सोचकर
हम अपने अंत में आनंदित रहकर जीवन के हर पल में पूरी गंभीरता और कार्यकुशलता से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के प्रति इस सकारात्मक दृष्टिकोण से हम उस असली अर्थ को समझ सकते हैं जो मृत्यु में छिपा है। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद हमें अपने हर दिन को सार्थक बनाना है। जब हम जानते हैं कि समय सीमित है, तब हम अपने कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और किसी भी विचार को टालना नहीं चाहिए। मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि बदले में कुछ भी नहीं है। हमें हर उस इंसान के प्रति करुणा दिखानी चाहिए जो हमारे जीवन में है। हमारे साथ जुड़े संबंध अति मूल्यवान हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। वह साधु हमें सिखाता है कि जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन को एक नया अवसर समझकर जीना चाहिए। आज भी मर सकता हूं का दृष्टिकोण वास्तव में हमें अपने जीवन से जुड़े से दिशाओं और शुद्धता को अनलॉक करने का माध्यम बनाता है। अतः जब भी हम मृत्यु की बात करते हैं, हमें इसे डर के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक संकेत है, एक अवसर है हमें खुद की पहचान कराने का। जीवन को एक संतोषजनक और पूर्ण बनाने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और हर पल को जीना होगा। जीवन और मृत्यु का यह रिश्ता हमें एक गहरा सबक सिखाता है। जीवन को गंभीरता से जीने का सही तरीका सच्चाई और आत्मा की गहनता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने अलग अलग नजरिए से समझा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मृत्यु को एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में देखता है, जहां शरीर की क्रियाएं थम जाती हैं और हृदय धड़कना बंद कर देता है। लेकिन क्या इस प्रक्रिया के साथ चेतना भी समाप्त हो जाती है? इस सवाल ने हमेशा से जिज्ञासा का निर्माण किया है। कई शोध और केस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ अनुभव होते हैं। अमेरिका में दर्ज हजारों मामलों में जहां लोग कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड रहे, उन्होंने वापसी पर ऐसी बातें साझा की हैं जिन्हें विज्ञान ने समझने में कठिनाई महसूस की। उदाहरण के लिए, कई लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रकाश की एक सुरंग देखी या अपनी शारीरिक स्थिति से बाहर निकलकर अपने शरीर को देखा। ये अनुभव अक्सर शांति और आनंद से भरे होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है। नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDE के रूप में जाने जाने वाले इन अनुभवों ने हमें समझाने की कोशिश की है कि मृत्यु हो सकता है चेतना का एक परिवर्तन। कुछ तात्विक दृष्टिकोणों से यह भी माना जाता है कि आत्मा या चेतना शारीरिक मौत के बाद भी जीवित रहती है। यह विचार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मृत्यु के बाद का जीवन तथा अध्ययन अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम इस स्थान पर न पहुंचें जहां हम केवल अनुभवों से न्याय करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी अपनी महत्वपूर्णता है, क्योंकि यह सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करती है कि शरीर में क्या होता है जब एक व्यक्ति मृत्यु का अनुभव करता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं और हमें समग्र रूप से मृत्यु के सिद्धांत को समझने के लिए दोनों का मिश्रण करना चाहिए। इस प्रकार मृत्यु का विज्ञान और दर्शन एक जटिल विषय है जो हमारी चेतना की प्रकृति, उसकी सीमाओं और शायद उसके अंतिम गंतव्य के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न उठाता है। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जांचने के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्यु शायद एक अंत के बजाय एक नए राह की शुरुआत है। मृत्यु की वास्तविकता हमारे जीवन के अनुभव को गहराई प्रदान करती है। जब हम मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि समय के मूल्य को पहचानने के एक साधन के रूप में देखते हैं, तब हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। समय की सीमितता हमें यह सिखाती है कि हर क्षण की अपनी एक मूल्य है। जब हम जानते हैं कि कल की कोई गारंटी नहीं है, तब हम समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होते हैं। रिश्तों की नाजुकता भी मृत्यु के इस सबक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम समझते हैं कि हमारे अपने और प्रियजनों के साथ हमारा समय सीमित है, तब हम अपने संबंधों को महत्व देना सीखते हैं। हम अपने रिश्तों को और भी गहराई से जीते हैं और छोटे झगड़े और बेमतलब की नाराजगी हमारे लिए अर्थहीन हो जाती है। प्यार, समर्थन और मेल मिलाप में अपने समय को लगाना हमें इस जीवन के सबसे मूल्यवान खजाने का एहसास कराता है। महात्मा बुद्ध का उदाहरण हमें यह बताता है कि मृत्यु केवल एक भौतिक अंत नहीं है, बल्कि एक चेतना का उद्घाटन भी है। जब उन्होंने पहली बार शव यात्रा देखी, तो उन्होंने यह समझा कि जीवन की यात्रा वास्तव में मृत्यु के करीब लाने वाली है। इस चिंतन ने उन्हें ध्यान और ज्ञान की खोज की ओर प्रेरित किया। इसलिए जब हम हर सांस को जागरूकता में लेते हैं,
तो यह क्षण हमें जीवन के गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। प्रेरणादायक अनुभव हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जी सकते हैं। मृत्यु का विचार हमें जीवन की प्रत्येक छोटी छोटी खुशी को सराहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर दिन हमें नई संभावनाओं का सामना करने, नए रिश्तों में निवेश करने और अपने सपनों का पीछा करने का एक और अवसर मिलाता है। इस प्रकार मृत्यु की धारणा हमें न केवल अपने जीवन को गहराई से जीने देती है, बल्कि जीवन के प्रति एक नई जागरूकता भी प्रदान करती है। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु का साक्षात्कार केवल एक समाप्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के अनुभव को अर्थ और उच्चता देने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम मृत्यु से सीखते हैं, तब हम जीवन को सही तरीके से जीना सीखते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अधिक संवेदनशील, जागरूक और आनंदित बनाता है, जिससे हर सुबह एक नए अवसर की तरह महसूस होती है। जीवन की सत्यता की गहराई में आगे बढ़ते हुए हमें महान लोगों की मृत्यु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, जिनकी 29 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके विचारों की गूंज आज भी अनंत है। उनके विचार शाश्वत हैं और उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति का मूल्य उसकी आयु से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से मापा जाता है। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह संदेश आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह, जो अपने विचारों और क्रांति के लिए जाने जाते हैं, फांसी के तख्त पर मुस्कुराते हुए गए। उनकी गिरफ्तारियों और बलिदान ने हमें दृढ़ता और साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर उद्देश्य महान हो तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना चाहिए। उनके मुस्कान में छिपा साहस आज भी युवाओं के दिलों में जोश भरता है। इस तरह का साहस आत्मबल को बढ़ाने वाला होता है। अब्दुल कलाम, जिनका जीवन विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान है, मंच पर बोलते हुए विदा हो गए। उनकी विदाई एक प्रेरणा बन गई, जो यह दिखाती है कि एक व्यक्ति का कार्य उसे अमर बना देता है। उनकी भक्ति और ज्ञान की भूख ने न केवल देश को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनके शब्द, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, आज भी हर युवा मन को प्रेरित करते हैं। इन महान हस्तियों का एक संक्षिप्त संदेश है, जीवन छोटा हो सकता है, पर उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। जब मृत्यु को हराया नहीं जा सकता, लेकिन जीवन में संवेदनाएं, उद्देश्य और क्रियाएं इसे मात दे सकती हैं। जब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और इसे पूरी निष्ठा के साथ जीते हैं, तो हमारी उपस्थिति भी अमर हो जाती है। महान लोगों की सीख हमें यह बताती है कि मृत्यु केवल एक अंत है, लेकिन एक अच्छे जीवन का उद्देश्य इसे मात दे सकता है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। इस प्रकार हम अपने उद्देश्यों को जीकर मृत्यु को मात दे सकते हैं और इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, जो जीवन का अंतिम अध्याय है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें डर और चिंता का अनुभव होता है, मानो यह कुछ भयानक है। परंतु वास्तव में मृत्यु एक द्वार है, जो हमें शांति के अद्भुत क्षणों की ओर ले जाता है। इस द्वार के पार एक नई वास्तविकता है, जहां आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौटती है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अंतिम क्षणों में जो संवाद हुआ, वह इस बात को स्पष्ट करता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि क्या वे उन्हें छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे केवल रूप बदल रहे हैं। इस उत्तर से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। जीवन में हमारे अनुभव और संबंध हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, परंतु अंत में आत्मा का सफर निरंतर चलता रहता है। जब हम आत्मा की दृष्टि से अपने जीवन का अवलोकन करते हैं, तो हमें मृत्यु का भय कम होता है। हम समझते हैं कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत है। ध्यान का अभ्यास इस सफर में महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की दुनिया में जाते हैं और अपनी सांसों की लय को महसूस करते हैं। इस साधना के माध्यम से हम यह समझते हैं कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मन और आत्मा के बीच समर्पण होता है, तब मृत्यु एक सुनहरी यात्रा बन जाती है। हमें अपने व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में इस विचार को समेटना चाहिए कि मृत्यु हमें शांति प्रदान करती है। हमारी आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और हमें इसके बारे में सोचते रहना चाहिए। हम अपने विचारों और भावनाओं को जीवन के इस पल में ताजगी के साथ जी सकते हैं।
और जब हमारी आत्मा अपने अंतिम क्षणों में स्वीकृति पाती है तो वह शांति के अनुभव में विलीन हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप मृत्यु के बारे में सोचें तो उसे एक अंत के रूप में न देखें, उसे एक नया अध्याय मानें जहां आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। ध्यान के इस क्षण में हम इसे अनुभव कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि जीवन का असली सार इसी यात्रा में छिपा है। हमें याद रखना चाहिए कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण का प्रतीक है और इसके पार शांति है। जीवन और मृत्यु के विषय में अनेक दार्शनिक विचार और व्यक्तिगत अनुभव हैं। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो हमें यह समझना आवश्यक है कि यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन भी है जो हमें जीवन के अर्थ को सिखाता है। जीवन का हर क्षण हमें एक अनमोल अवसर प्रदान करता है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं और जीवन से बड़ा कोई अवसर नहीं का अर्थ है कि हम जितना भी समझें कि मृत्यु सत्य है, हमें यह भी समझना पूर्ण रहेगा कि जीवन के हर पल में कुछ खास होने की संभावना है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने डर को भी पीछे छोड़ देते हैं। यह स्वीकार्यता हमें साहस देती है जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हैं। घबराहट और चिंता के ताले तब खुल जाते हैं जब हम अपने अंत को एक नई शुरुआत के रूप में देखने लगते हैं। इस कारण हमें अपने दुखों और निराशाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण हमें उस शक्ति की ओर ले जाता है जिससे हम अपने जीवन के हर क्षण को दिव्य मान सकते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जीवित रहना है। जो व्यक्ति अपने अंतिम दिन के करीब पहुंचता है और जीवन को अपने पूरे अर्थ में जीता है, वही वास्तव में जीतता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अंत में वही विजयी होता है जिसने अंतिम सांस तक अपने अनुभवों को भरपूर जिया। इस दृष्टिकोण से हमें अपने जीवन में छोटे से छोटे क्षण को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर क्षण अनमोल और महत्वपूर्ण है। जब हम अंतिम क्षण की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा का घर लौटना है। यह विचार हमें एक अद्भुत शांति देता है और हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को कितना भी बड़ा और महत्वपूर्ण माने, हम अंततः अपने आत्मिक घर की ओर लौटते हैं। जैसा कि हम अपने अनुमानों और इच्छाओं को समाप्त करते हैं, हम एक नई यात्रा में प्रवेश करते हैं। इसलिए आइए हम जीवन को पूरी तरह जिएं, वर्तमान में जिएं और मृत्यु को एक नई शुरुआत के रूप में देखें।